बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। आज के इस लेक्चर नंबर 11 में हम डिटर्मिनेंट को स्टडी करते हैं और उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से क्या है, रिलेवेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 चैप्टर नंबर 2 मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स न्यू कोर्स ऑफ 2020 के फीके लेक्चर नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि एवेलुएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। सो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट हमने क्या करना है, निकालने फॉर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर मैट्रिक्स। अब डिटर्मिनेंट मैंने आप लोगों को बताया था कि आप R1 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, R2 से भी, R3 से भी। R1 R2 R3 मीन रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3 और कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 C1 C2 C3 से भी आप किसी भी डिटर्मिनेंट को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं पार्ट नंबर 1 की तरफ बढ़ता हूँ। इसको अगर मैं इस तरह लिखता हूँ 0 1 3 -1 2 1 2 1 1, सही है, ये गिवन है 0 1 3 -1 2 1 2 1 1। इसको लेट सपोज मैं R1 से एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड विथ R1, सही है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि याद रखिए अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये जब हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो ये साइन साथ में आते हैं, सही है। अब फेल के साथ प्लस आता है तो R1 से करता हूँ तो फेल एंट्री 0 है तो 0 लूँगा। अब ये जिस रो जिस कॉलम में इसको क्रॉस करो तो ये इसी रो में है, इसको क्रॉस करो और इसी कॉलम में इसे क्रॉस करो तो हमारे पास क्या बचता है, 2 1 1 1 बचता है। क्या क्या बचता है, 2 1 1 1। इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखो। अब इसके बाद माइनस साइन आता है, सो 1 के साथ -1 आएगा। देन 1 जिस रो जिस कॉलम में इसको क्रॉस करो तो 1 इसी रो में है और इसी कॉलम में सेकंड नंबर में इसको क्रॉस करो, सो -1 बचता है, नीचे 2 1 1 बचता है, -1 -1 2 बचता है और 1 1 बचता है। अब प्लस साइन है सो +3 के साथ क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब 3 इसी रो में है, इसको क्रॉस करो और इसी कॉलम में इसको क्रॉस करो तो -1 2 2 1 बच गया, -1 2 2 1। बस अब इसको सिंप्लीफाई कर रिजल्ट निकालो। सो यहाँ पर 0 है तो इससे जो भी वैल्यू आएगी 0 के साथ मल्टीप्लाई होंगी तो रिजल्ट 0 आएगा। यहाँ पर -1 है, यहाँ पे -1 × 1 से क्या आएगा, -1, देन माइनस पर मूल्य का और यहाँ से क्या आएगा, 2 आएगा, देन +3 अपनी जगह पे, यहाँ से क्रॉस -1 आएगा, माइनस पर मूल्य का 2 × 2 से 4 आएगा। फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, सो यहाँ से 0, यहाँ से -3 आएगा, -1 से -3, -3 × -1 से 3, यहाँ पर -5, सही है। सो -5 × 3 से क्या आएगा, -15 आएगा। इसको अगर सम अप किया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, -12 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि गिवन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है दैट इज इक्वल टू -12। अभी पार्ट नंबर 2 को समझते हैं। पार्ट नंबर 2 में जो डिटर्मिनेंट है इसको उठाते हैं, 3 4 -2 2 4 -6 -4 2 0, इसका डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ R1 से ही एक्सपेंड करो, आप R2 R3 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 से भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो मैं इसको लेट सपोज R3 से एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड विथ R3 से इसलिए करता हूँ कि R3 में एक 0 है तो इससे डिटर्मिनेंट में जो एक्सपेंशन होगी वो आसान हो जाएगी। सो R3 से करते हैं। अब R3 -4 2 0 ये है तो पहले के साथ R3 में क्या साइन आएगा, प्लस आएगा। सो -4 के साथ साइन प्लस आएगा, सो -4 अपनी जगह पे। अब -4 जिस रो जिस कॉलम में इसको क्रॉस करो तो इसी रो में है और इसी पहले नंबर कॉलम में है तो इसको क्रॉस करो, सो जो रह गया वो लिखो। सो 4 -2 रह गया, 4 -6 रह गया, सो 4 -2 और 4 -6। अब इसकी बारी है ना, R3 से करते हैं, हॉरिजॉन्टली जाएंगे। सो यहाँ पे माइनस साइन है तो -2 आएगा, क्या आएगा, -2। देन अब ये 2 जिस रो जिस कॉलम में तो इसी रो में है और सेकंड नंबर कॉलम में इसको क्रॉस करो, सो 3 -2 रह जाएगा और 2 -6, 3 -2 इस तरह है ना, इसको क्रॉस करो, सो 3 -2 और 2 -6। अब इसके बाद इसकी बारी है तो 0 लिखेंगे प्लस के साथ। अब इसी रो में है 0 और इसी कॉलम में इसको क्रॉस करो तो 3 4 2 4 रह गया, 3 4 2 4। सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सो -4 अपनी जगह पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सो क्या आएगा, -24 आएगा, माइनस पर मूल्य का इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो सो क्या आएगा, -8 आएगा।
-8 आएगा। अब यहाँ पर -2, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो सो -18, माइनस फार्मूले का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो -4 आएगा। यहाँ से टोटल 0 क्योंकि यहाँ पे 0 है। मज़ीद सिंप्लीफाई करो सो यहाँ से -4 अपनी जगह पे, अंदर -24, यहाँ से माइनस से +8, यहाँ से -2, यहाँ से -18, यहाँ से +4 और ये 0। इसको यहाँ पे मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ सो -4 अपनी जगह पे, अंदर यहाँ से क्या आएगा -24 + 8 से -16 आएगा। देन यहाँ पे -2 अपनी जगह पे और यहाँ से -18 + 4 से क्या आएगा -14 आएगा। अब 16 × 4 से क्या आता है, इससे हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है वो दैट इज़ इक्वल टू, यहाँ से माइनस से प्लस आएगा और 4 × 16 से क्या आता है 64। यहाँ से अगेन प्लस आएगा 2 × 14 से क्या आता है दिस गिव्स अस 28 हो। सही है, क्या देता है 28। अब इसको ऐड करो सो 64, 74, 84 एंड अगेन 8, सो इससे रिज़ल्ट क्या आएगा 92 आएगा। उनका 4 + 8 से 2 आएगा, 1 ऊपर, सो यहाँ से 8, 9, सो ये हमारे पास डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई 92। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 को जब हमने डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया तो रिजल्ट 92 आ गया। अब ही तो हमने R3 से किया, अगर आप R1 से करोगे R2 से करोगे जिससे भी आप करोगे तो रिजल्ट आपके पास सेम आएगा। ये हमारे पास डिटरमिनेंट का क्या है रूल्स है। अभी पार्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 को उठाते हैं। क्या है पार्ट नंबर 3 में, डिटरमिनेंट ऑफ 3, 1, 2, 6, -5, 4, -9, 8, -7 ये गिवन है। अब इसको लेट सपोज मैं R1 से करता हूँ, किस चीज़ से R1 से, सो एक्सपेंड विथ R1। सो पहले एंट्री 3 है, सो 3 लिखेंगे। अब 3 जिस रो जिस कॉलम में इसको क्रॉस करो तो इसी रो में है और पहले कॉलम में, इसको क्रॉस करो सो -5 4 रह जाएगा और 8 -7 रह जाएगा। फिर 1 के साथ माइनस साइन आएगा अल्टरनेट, सो -1। अब 1 जिस रो जिस कॉलम में तो इसी रो में सेकंड कॉलम में, इसको क्रॉस करो सो 6 4 -9 और -7 रह जाएगा। अब हॉरिजॉन्टली जाएंगे, R1 है तो +2 की वैल्यू आएगी, सो यहाँ पे +2 आएगा। अब 2 जिस रो जिस कॉलम में इसी रो में है, इस पहले रो में है और पहले थर्ड कॉलम में है, क्रॉस किया तो क्या बच गया 6 बच गया, -5 बच गया, -9 बच गया और 8 बच गया। सही है। मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, सो यहाँ से 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करो सो -5 × -7 से क्या आएगा 35, माइनस फार्मूले का यहाँ से क्या आएगा 32 आएगा। -1 अपनी जगह पे, यहाँ से -42 और फिर माइनस फार्मूले का यहाँ से -36 आएगा। देन +2 अपनी जगह पे, यहाँ से 8 × 6 से 48 आएगा। सही है। माइनस फार्मूले का यहाँ से -5 × -9 को अगर ज़रब किया जाए तो इससे प्लस क्या आएगा 45 आएगा, सो +45। सही है। इसको भी क्या, इसको भी क्या, इसको। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते ऊपर, 35 - 32 से 3 आता है, 3 × 3 से 9। यहाँ पे प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस से क्या आएगा प्लस, -1 अपनी जगह पे, -42 अपनी जगह पे, माइनस से +36 आएगा। दिन यहाँ पे +2 है, इनसाइड 48 - 45 से क्या आएगा दिस गिव्स अस 3। सो यहाँ से 9 अपनी जगह पे, यहाँ -1, यहाँ से क्या आएगा -42 + 36 से -6 आएगा, क्या आएगा -6 आएगा। यहाँ से +6 आएगा तो यहाँ से 9 + 6 आएगा +6, तो इससे रिज़ल्ट क्या आ जाएगा 12 एंड 12 + 9 से रिज़ल्ट क्या आएगा, यहाँ से +6 और +6 और 12 आ गया ना। सो 12 + 9 से हमारे पास रिज़ल्ट 21 आता है। तो इसका मतलब डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू 21। अब लास्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। अभी पार्ट नंबर 4 को उठाते हैं। डिटरमिनेंट क्या है 2 1 -3, फिर है 1 1 0, फिर है -2 3 और 4 है। इसको एक्सपेंड करते हैं। अब मैंने बताया जिसमें 0 हो तो इसी से एक्सपेंड करो, उससे एक्सपेंशन आसान हो जाएगी। तो यहाँ पर R2 में हमें 0 नज़र आ रहा है, तो आसानी के लिए मैं लिखूँगा कि एक्सपेंड विथ R2। आप किसी भी रो से कर सकते हैं, मैं R2 से करता हूँ। सो एक्सपेंड विथ R2। सही है। अब R2 के लिए ये रो है सेकंड नंबर, सो यहाँ 1 है ना, तो 1 के साथ साइन माइनस आएगा, सो मैं 1 के साथ -1 लिखूँगा। अब ये जिस रो जिस कॉलम में है तो इसी रो में है पहला एंट्री और इसी कॉलम में, तो 1 - 3 3 4 बच जाएगा अंदर, 1 - 3 और 3 4। सही। अब इसके बाद इसकी बारी है तो इसके साथ प्लस आएगा, दरमियान में प्लस है, सो +1
अब ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में, इसको क्रॉस करो तो 2 - 3 - 2 4 रह जाएगा, 1 है, अंदर डिटर्मिनेंट लगा दो ये और ये, सो 2 - 3 और -2 4, देन अगेन माइनस साइन है तो यहाँ पर 0 के साथ -0 और इसी रो में है और इसी कॉलम में है, इसी रो में है इसी कॉलम में है, तो 2 1 - 2 3, 2 1 - 2 3। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, सो -1 क्रॉस मल्टीप्लाई 4 आएगा, माइनस फार्मूले का यहाँ से -9, सो प्लस लगा लो, यहाँ से 1, यहाँ से 4 × 2 से 8, माइनस फार्मूले का यहाँ से प्लस क्या आएगा 6 आएगा, यहाँ से टोटल 0 आएगा। अब यहाँ से 4 + 9 से क्या आएगा 13, 13 × -1 से क्या आएगा -13, यहाँ से 8 - 6 से रिजल्ट 2 आता है, सो 2 × 1 से 2 आता है और यहाँ से 0, सो इससे फाइनल रिजल्ट हमारे पास -11 आ जाएगा। सो ये -11 हमारे पास क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड डिटर्मिनेंट। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था, इसी के बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 के भी क्या करते हैं, समझते हैं और सीखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो पहला पार्ट है उसकी जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कि शो दैट, सो पार्ट नंबर फर्स्ट में ABC LMN XYZ का डिटर्मिनेंट लिया है और राइट साइड पे है ALX BMY CNZ। ये लोग कह रहा है कि इसको शो करो, तो शो में की बात जब भी आ जाए तो इसका मतलब राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड निकालो या लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड निकालो, इसको साबित करो, सिंपल बात है। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को उठाऊँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज राइट हैंड साइड, दिस इज, सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है ABC है और LMN है और XYZ है। तो लेट्स सपोज अगर इसको मैं ए डिटर्मिनेंट का नाम दूं तो इसी का अगर ट्रांसपोज लिया जाए तो ट्रांसपोज में क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा ABC कॉलम में चला जाएगा, LMN भी कॉलम में चला जाएगा, ट्रांसपोज में रो कॉलम इंटरचेंज हो जाते हैं, XYZ भी चला जाएगा, ये आ गया। अब ये ALX BMY CNZ हमारे पास राइट साइड पे गिवन है, तो इसका मतलब ही अगर हम ए डिटर्मिनेंट लिखे, ए डिटर्मिनेंट मैंने सपोज किया, तो ये अगर ए डिटर्मिनेंट हो तो राइट साइड पे इक्वल टू ये जो हमारे पास आ गया, दिस इज एक्चुअली ए डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज डिटर्मिनेंट। तो इसको हमने वेरीफाई किया प्रॉपर्टी के मुताबिक, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में हमने इसी का था कि अगर ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लिया जाए दिस विल बी इक्वल टू द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो प्रॉपर्टी के मुताबिक इसको हमने वेरीफाई किया। आप इसको इस तरह भी वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका आप क्या लो, डिटर्मिनेंट लो, इसका डिटर्मिनेंट लो, दोनों साइड हमें एक ही रिजल्ट देगा, तो इससे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये आसान पार्ट था। अब पार्ट नंबर 2 को भी क्या करते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 को समझते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड को उठाता हूँ। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, पहले डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं ABC 1 - 3A 2 - 3B एंड 3 - 3C 4 5 6 है। तो हमने डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज़ में ये सीखा था कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट में किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में सम ऑफ 2 टर्म हो, तो यहाँ पर देखो ना R2 में सम ऑफ 2 टर्म आ रहा है 1 3A 2 3B 3C। तो अगर किसी रो या किसी कंप्लीट कॉलम में सम ऑफ 2 टर्म आ रहा हो, सो दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। तो ये हमारे पास सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट के फॉर्म में होगा। किस तरह, ये ABC 4 5 6 तो दोनों में कॉमन आएगा, ABC 4 5 6 पहले डिटर्मिनेंट बेबी, देन प्लस सेकंड डिटर्मिनेंट बेबी ABC 4 5 6 कॉमन आएगा। लेकिन प्रॉपर्टी के मुताबिक ये जो पहला एंट्री है ना सम ऑफ 2 टर्म में, ये पहले मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में लिखो, सो 1 2 3 पहले में आएगा 1 2 3, और जो दूसरा एंट्री है -3A -3B -3C इस सेकंड में आ जाएगा, सो -3A -3B और -3C। ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, सही प्रॉपर्टी के मुताबिक ये इसके बराबर आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, ये नीचे आ जाएगा, इसको हम नहीं चढ़ते हैं, ABC 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, देन प्लस है। अब यहाँ से ABC अपनी जगह पे आ जाएगा, ABC। यहाँ पर देखो -3A -3B -3C, ये प्रॉपर्टी भी हमने सीखी थी। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आप किसी कांस्टेंट K को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पर ही -3 सेकंड रो में एज अ कांस्टेंट K मिसाल के तौर पर प्ले कर रहा है, तो ये हमारे पास इसका अगर आप डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू द K टाइम ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स प्रॉपर्टी के मुताबिक।
सो यहाँ पर के जो है वो -3 है। सो पहले तो इसको कॉमन करते हैं, बाहर निकालते हैं। सो हमारे पास इस तरह हो जाएगा डिटर्मिनेंट, इससे -3 कॉमन करें तो बाहर आ जाएगा -3, तो अंदर ए बी सी बच जाएगा, ए बी सी और 4 5 6 हो। तो के को अगर मल्टीप्लाई किया जाए सो दिस इज इक्वल टू द के टाइम। के टाइम का मतलब के मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि कांस्टेंट है यहाँ पे, के टाइम ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई है। अब ये नीचे चला आ जाएगा ए बी सी 1 2 3 4 5 6 हो, देन प्लस या प्लस माइनस से -3 आएगा। यहाँ पर दूसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो रही है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में, किसी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट में 2 रोज और 2 कॉलम सेम हो, प्रॉपर्टी ये है, प्रॉपर्टी नंबर सेकंड, कि अगर 2 रोज और 2 कॉलम कंप्लीट सेम हो तो उसी का डिटर्मिनेंट 0 होगा। तो यहाँ पर R1 और R2 सेम है, इसमें ABC है, इसमें ABC है, तो ये सेम है, तो प्रॉपर्टी के मुताबिक इसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं सिंपल 0 लिखूँगा, तो इससे रिजल्ट 0 आ जाएगा। तो हमारे पास जस्ट ये रह जाएगा ABC 1 2 3 4 5 6 हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड निकाला ABC 1 2 3 4 5 6 हो। तो इसका मतलब वी वेरीफाई दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। ये हमारा असल में गोल था। अब नेक्स्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 3 में डिटर्मिनेंट है 1 1 1 ABC B प्लस C C प्लस A प्लस B। इससे हमने 0 निकालना है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड। सो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड पे 1 1 1 A B C B प्लस C C प्लस A प्लस B है, ये है। अब हमने इस तरह करना है कि मैं यहाँ पर ऑपरेशन ऑफ एचेलॉन फॉर्म अप्लाई करता हूँ। मैं लिखता हूँ पहला रो को ना चढ़ो 1 1 1, सेकंड को भी ना चढ़ो A B C लिखो, सही है। अब मैं लिखता हूँ थर्ड रो में कि R3 प्लस R2, मतलब R3 के साथ R2 को ऐड करते हैं। सो अगर इसी के साथ R2 को ऐड किया जाए तो A प्लस B प्लस C आएगा यहाँ पे। फिर ये R3 है, ये R2 है, सो मैंने लिखा है R3 प्लस R2, ये ऑपरेशन है। सो ये बनेगा A प्लस B प्लस C यहाँ पे। सेम वाइज यहाँ पे R3 प्लस R2, सो A प्लस B प्लस C बनेगा, ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि पहले रो को ना चढ़ो 1 1 1, सेकंड को भी ना चढ़ो जो कि है A B C, सही है। अब इसके बाद हमारे पास क्या है A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C, A प्लस B प्लस C से इसको कॉमन करो, बाहर निकालो A प्लस B प्लस C को। तो अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ पर भी 1 बच जाएगा, यहाँ पर भी 1 बच जाएगा, यहाँ पर भी 1 बच जाएगा, ये फॉर्म आ गया। अब यहाँ पर अगेन प्रॉपर्टी नंबर सेकंड इस्तेमाल हो रही है कि अगर किसी मैट्रिक्स में कंप्लीट 2 रोज और 2 कॉलम सेम हो तो इसी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा दैट इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर R1 और R3 कंप्लीट सेम है, तो प्रॉपर्टी के मुताबिक इसका डिटरमिनेंट किस चीज़ के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। सो A प्लस B प्लस C अपनी जगह पे, और इसी का डिटरमिनेंट 0 के बराबर होगा, तो 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इससे रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, जो कि हमारा असल में राइट हैंड साइड है। तो इसका मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड निकाला, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी वेरीफाई दी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब लास्ट पार्ट की जानिब बढ़ते हैं। आज की वीडियो के लास्ट पार्ट की जानिब बढ़ते, पार्ट नंबर 4 हो। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है जिसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को उठाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है बी सी, ए है, ए स्क्वायर है, सी है, बी है, बी स्क्वायर, ए बी है, सी है और सी स्क्वायर। अब इसी साइड से हमने इसी साइड को निकालना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए क्यूब है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए स्क्वायर है। तो इसका मतलब ये है कि कॉलम वाइज ये ए इंक्रीज हो रहा है बाय द फैक्टर ऑफ ए, सही है। अगर इसी के साथ ए मल्टीप्लाई किया जाए तो ए स्क्वायर आएगा, अगर इसी के साथ ए मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा, ए क्यूब आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इसी पर हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। हम लिखते हैं कि मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, क्योंकि हम मैथ्स में जो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए करते हैं उसको डिवीजन के लिए भी करते हैं ताकि इस पर कोई इफेक्ट ना पड़े। तो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग C1 कॉलम 1 कर देना, ही कॉलम 1 है असल में, कॉलम 1 बाई क्या
बाई ए सही, ये ऑपरेशन है। तो इसी के साथ हम क्या करते हैं, ए को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैं डिवाइड करता हूँ आउटसाइड, 1/a को डिवाइड किया और अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर ए बी सी बच जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर बच जाएगा और यहाँ पर ए क्यूब, ये आ गया। अब दूसरा ऑपरेशन क्या होगा, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी स्क्वायर, यहाँ पर बी स्क्वायर है तो यहाँ पर बी क्यूब, तो इसका मतलब सेकंड कॉलम के साथ बी मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, अनदर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग कॉलम 2 बाई बी, तो इसी के साथ बी मल्टीप्लाई करते हैं, सो ए बी सी बच जाएगा, यहाँ पर बी करो सो बी स्क्वायर, यहाँ पर बी क्यूब। अब ये तो हो गया। अब राइट साइड पे सी क्यूब सी स्क्वायर, इसको भी सी से मल्टीप्लाई डिवाइड करते कॉलम नंबर 3, सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग C3 मतलब कॉलम 3 बाई सी, सही है। तो सी मल्टीप्लाइड करते हैं, तो ए बी सी, यहाँ पर सी के साथ सी मल्टीप्लाई करो सो सी स्क्वायर, यहाँ पर मल्टीप्लाई करो तो सी क्यूब। अब यहाँ पर जो ऑपरेशन हमने अप्लाई किया कॉलम 2 कॉलम 3 पे, वो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई तो किया लेकिन डिवाइड नहीं किया। तो यहाँ पर हमने बी मल्टीप्लाई किया ना, मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर डिवाइड नहीं किया, तो डिवाइड करो बी से। अब यहाँ पर मैंने सी मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई किया ना, तो सी स्क्वायर सी क्यूब आ गया ऐसे, लेकिन यहाँ पर डिवाइड नहीं किया तो डिवाइड करे, सो ये बनेगा ए बी सी। अब मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पर 1/ABC है ना, इसको ना छेड़ो, पहले रो में देखो ए बी सी, इसको कॉमन करो, बाहर निकालो, तो यहाँ पर बाहर आ जाएगा ए बी सी, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ सर ए बी सी अगर बाहर निकल जाए तो यहाँ पर 1 1 1 रह जाएगा, क्या क्या 1 1 1, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बच जाएगा और नीचे ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बच जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब बच जाएगा। तो ये हमारा असल में राइट हैंड साइड है, 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड को क्या निकाला। तो इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 को सीखेंगे, जिसमें हमारे पास 6 या 7 पार्ट है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे अक्सर बोर्ड के पेपर में एक पार्ट ज़रूर आता है। तो इसी के साथ लेक्चर ख़त्म करना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।